प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित फल के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे मित्रों, आज हम रेलवे एग्जाम के लिए जो साइंस का एक डर बना है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक और उनके फार्मूले के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से देखा जाए तो मित्र, एक प्रश्न देखने को आपके एग्जाम में मिलता है, तो आइए इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं। पहला जो दिया गया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसका मात्रक या साई पद्धति में मीटर स्क्वायर होता है। जबकि आयतन की बात करें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी जिसका जो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा होगा, उसको आप एडजस्ट करेंगे थोड़ा। त्वरण अथवा मंदन कहते हैं। त्वरण क्या कहता है? वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो समय क्या इसका फार्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। ये इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बल का फार्मूला जो होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाता है। इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम मित्र क्या कह देते हैं? न्यूटन कह दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा। 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर, यानी 1/2 यम भी स्क्वायर। यम से क्या होता है? द्रव्यमान। भी से क्या होता है? वेग का स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर अपान सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को क्या कह देते हैं मित्र? जूल कह दिया जाता है। देखिए इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा किसका हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का, या इसी को हम जूल भी कह देते हैं। तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना रखें। आगे हम बात करते हैं अगले प्रमुख बिंदु पर। अगला जो हमारा फार्मूला होने वाला है स्थितिज ऊर्जा का, ये क्या होता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है? यम जी एच। यम से क्या होता है? मास। जी से क्या हो जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। जैसे क्या हो जाता है? ऊंचाई। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसे ही हम मित्र क्या कह देते हैं? जूल कह दिया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, अगला कौन सा है? तो आप बताएंगे मित्र, कोणीय विस्थापन का। चाप बटे त्रिज्या, इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन जूल, या इसी को हम न्यूटन मीटर भी कह देते हैं। किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। शक्ति क्या होता है? कार्य बटे समय। जबकि इसका मात्रक हम बात करें, शक्ति का फार्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय, या इसी का मात्रक कह देते हैं जूल प्रति सेकंड, या इसी को क्या कह दिया जाता है मित्र? वाट कह दिया जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले फार्मूले पर। बल आघूर्ण का अगला दिया गया है। बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी दिए रखे हैं। अगर इसके एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। आगे हम बात करते हैं मित्र अगले फार्मूले की तरफ। तो अगला फार्मूला हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये क्या होता है? बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर। तो इसी अकॉर्डिंग देखा जाए, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्रति क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। इसको भी आप याद रखेंगे। गुरुत्वीय विभव के बारे में बात करें तो कार्य बटे द्रव्यमान होता है, जबकि इसका मात्रक जो एसआई पद्धति में है जूल प्रति किलोग्राम हो जाता है। घूर्णन त्रिज्या बराबर क्या होता है? दूरी। जो दूरी का मात्रक आप समझ सकते हैं मीटर होता है। आगे हम बात करते हैं मित्र, अगला जो हमारा फार्मूला दे रखा है कौन सा है? तो यंग गुणांक है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिपल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, इसका मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव इंपॉर्टेंट रखेंगे इसको, बल बटे लंबवत दूरी होती है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर। आगे बात करते हैं वेग प्रवणता। इसका जो फार्मूला हो जाएगा वेग बटे दूरी, और इसका जो प्रतीक माफ कीजिएगा एसआई पद्धति में मात्रक प्रति सेकंड हो जाएगा। श्यानता गुणांक के बारे में बात करें, बल अपान क्षेत्रफल इंटू
वेग प्रवणता, इसका क्या मात्रा हो जाएगा, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल सेकंड। बोल्टजमैन नियतांक ऊर्जा बटे ताप हो जाएगा, कि ऊर्जा का मात्रक जूल, ताप का मात्रक केल्विन हो जाता है, तो जूल केल्विन हो जाएगा। आगे बात करते हैं धारिता, आवेश बटे विभवांतर क्या हो जाएगा, फैरेड हो जाएगा। चालकता यानी विद्युत चालकता बराबर अगर हम बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, उस एसआई मात्रक के परिपेक्ष में बात करें, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कहाँ मित्र, तो उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। बात कर रहे थे मित्र तो चालकता, विद्युत चालकता बराबर सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस मीटर इनवर्स हो जाएगा। धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर की पावर -2 हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स बोर्ड स्ट्रिप मोटर कैटेगरी में रखेंगे, इसको जो है बार बार पूछा जाता है, इसका मात्रक क्या होगा, तो वेबर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं मित्र प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा, अगर गुप्त ऊष्मा के परिपेक्ष में बात करें, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान यानी जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। कोणीय संवेग के बारे में बात करें तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग हो जाता है, जिसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे मित्र, जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आज की क्लास में जो है हमारे भौतिक राशियाँ, उनके जो फार्मूले हैं और उनके एसआई मात्रक हैं, कुछ महत्वपूर्ण हमने चर्चा की। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मित्र, ज़रूर बताएंगे। आप चैनल पर पहली बार आएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ आपको नए नए टॉपिक मिलते रहेंगे। ऐसे नए टॉपिक को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जैसे वीडियो अपलोड हो तैसे आपको जानकारी मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।